बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले चरण में जो है 18 जिलों के 121 सीटों पर जो है मतदान हुआ और आज जो है 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों का आना जो है शुरू हो चुका है और वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जो है शुरू हो चुका है। इस फेज में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता जो हैं 122 सीटों पर खड़े हैं और 302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है आज के वोटिंग से होगा। और इन उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री भी मैदान में हैं। तो दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जो है 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थित है और कुल मतदाताओं में 1 करोड़ 75 लाख जो है महिलाएं शामिल है। और नवादा ज़िले की हिसुआ सीट पर सबसे ज़्यादा 3,67,00,000 मतदाता हैं और जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और पहले चरण में जो है 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी जिसमें जो है इस बार बम्पर मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक जो है पिछले चुनाव में 56.2% मतदान हुआ था, जबकि इस बार जो है पहले चरण में 65.1% वोटिंग दर्ज की गई है। तो दूसरे चरण की वोटिंग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से लगे जिलों में भी शुरू हो चुकी है। तो शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और इस चरण में ज़्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और इसलिए ये चरण जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में और ये बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का जो है चंद्रसेनपुर गांव है। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सज्जादुल्लाह। तो वोटिंग देने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, वोटिंग देने के लिए आए हैं। ठीक है, 5 साल के बाद फिर से मौका मिला है, तो इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? मतलब किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो कई सारे किए गए हैं, तालीम को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है और हेल्थ को लेकर के है। कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। अब देखते हैं सरकार किसके ऊपर क्या काम करती है। तो जो यूथ है जो पहली बार इस बार वोट करेंगे उसको लेकर के क्या अपील करेंगे आप? वो तो हर एक का अपना अपना हक है, कौन किसको वोट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। कैसा लग रहा है वोट देने के लिए आए? अच्छा है कि जो है सारे इसकी है, वोटिंग का मसला भी ठीक है। अभी इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? बेरोजगारी का जो ये बना हुआ है भत्ता, उसके लिए जो है ये सरकार जो सबको बेरोजगार बना रखी है, इस चुनाव के इससे ही सारी चीज़ का मसला हल होगा सही। तो आप आए, आपके घर वाले जो फैमिली मेंबर में जो लोग हैं वो नहीं आए क्या वोट देने के लिए? आए हैं, लगे हुए लाइन में, बच्चे भी हैं। अच्छा, सारे की वोटिंग है, सारे के से आए हुए हैं। जो नौजवान है जो पहली बार इस बार आए हैं वोटिंग के लिए जो जुड़े हैं, तो उससे क्या अपील करेंगे? उसको ये है, वो वही बच्चे पढ़ने वाले शिक्षक हैं, तो वो भी अपने इसके लिए आए हैं जो है ऐसे। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ का जो है चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद अली। वोट देने के लिए आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप एक नौजवान हैं, तो दूसरे नौजवान से क्या अपील करेंगे जो पहली बार वोट देंगे, उनका पहली बार होगा? बहुत अच्छी बात होगा, पहली बार देगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग गांव में ही रहते हैं, बाहर रहते हैं? नहीं, बाहर रहते हैं। तो बाहर से वोट देने के लिए आए? हाँ, बाहर से आए वोट देने के लिए। क्या लगता है कि पिछले चरण में जो मतदान हुआ उससे उसी तरह जो है दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी? होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। होगा, क्यों नहीं होगा। लोकतंत्र को महापर्व कहा जाता है। जिस तरह लोग अपने त्योहारों पर आते हैं, क्या उसी तरह भी इस त्यौहार पर लोग आते वोटिंग देने के लिए? आया है। आप कहाँ रहते हो? हम रहते बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आ गए आप वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए आए। क्या मुद्दे होने वाले इस बार, मतलब किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? रोजगार चाहिए ना भाई, रोजगार चाहिए ही। यहाँ सब बहुत परेशान है, सब बाहर जाता कमाने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और वोटिंग देने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद तकीउल्लाह
और वोट देने के लिए आए हैं। और अच्छा माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल है और संजीदगी के साथ लोग वोट गिरा रहे हैं अच्छे अंदाज में। किसी तरह की कोई दिक्कत और दुश्वारी लोगों को नहीं हो रही है और सारे इंतजामात भी अच्छे हैं। तो जो पहली बार वोटिंग के लिए उनका नाम जुड़ा है, उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, उनसे अपील करेंगे कि संजीदगी के साथ जिस तरह वो लोग लाइन में लगे हुए हैं और अच्छे अंदाज में वोट दे रहे हैं और अपने मत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने मत का सही इस्तेमाल करें और ऐसे शख्सियत का इंतखाब करें जो आपकी मुस्तकबिल को संवार सके। मुद्दे क्या होंगे इस बार जी, वोट को लेकर के? वोट को लेकर के मुद्दे ये होंगे कि चूँकि विकास हमारे यहाँ होता नहीं है, कभी जो इलेक्शन लड़ करके जाते हैं, जीत करके जाते हैं, वो कभी आते ही नहीं लौट करके। तो मुद्दा ये होगा कि चूँकि वो ऐसा भूल जाते हैं जैसे लगता है कि कभी उनको जान पहचान भी नहीं है और उनसे अगर कभी मुलाकात भी हुई तो लगता नहीं है कि उनके हम वोटर हैं या उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ है। इसी तरह से वो कभी आते नहीं और विकास तो दूर की बात है, विकास का कोई नामो निशान नहीं होता। यहाँ जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी तकमील नहीं, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि यहाँ रास्ता है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, ये सब चीज़ का फुकदान है। और अगर कहीं पर बना हुआ भवन भी है, हॉस्पिटल है भी, तो वहाँ मतलब डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, इलाज मालजाई कोई सुविधा नहीं। मतलब बेसिक सुविधाएं और विकास के मुद्दे पर इस बार आप वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इश्तियाक। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे, विकास, ओनली विकास, क्योंकि अब तक तो विकास हो नहीं पा रहा है। बस आते हैं चले जाते हैं, 5 साल तक तो नज़र भी नहीं आते हैं। हिंदू मुस्लिम यही हो रहा है। इस बार हर जगह विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है। आप गांव में ही रहते हैं या? नहीं, हम शहर में रहते हैं और विशेषकर इसीलिए आए हैं कि इस बार विकास पे वोट किया जाए। क्या लगता है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बम्पर वोटिंग होगी? पर वोटिंग होगी और विकास के मुद्दे पे ही लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए बदलाव जरूर होगी इंशाल्लाह इस बार। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप अपना नाम? मेरा नाम अबुल कैस। इस मुद्दे पर वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार, बेरोजगारी नहीं, हाँ, रोजगार जो देगा उसी के मुद्दे पे वोट डाल ले हम लोग। रोजगार चाहिए सभी को, इसीलिए तो बाहर सब जाते हैं काम करने के लिए, तो इसीलिए इधर आएगा, इधर रोज़गार मिल जाएगा तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट करना चाहते हैं ताकि रोज़गार हम लोग को इधर मिले तो बाहर जाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग का इरादा वैसी है, रोज़गार के मुद्दे पे ही वोट देना हम लोग को। आपके फैमिली मेंबर में और कौन कौन लोग आए हैं वोटिंग के लिए? हम, मेरे वालिद साहब है, वो है, मेरी जो फैमिली है वो सब है, तो सब अभी आ रहे हैं, सब वोट लाइन में लगे हुए हैं, सब वोट डालेंगे और हम लोग रोज़गार के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं हम लोग का। अब अपना नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। अच्छा, इस बार आप मतलब नौजवान है, तो जो नौजवान पहली बार वोट करेंगे उनसे क्या अपील करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि बदलाव करें, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, आदमी बहुत परेशान है, काम धंधा तो है नहीं इंसान। तो इस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? जी जी, इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे से वोट देने के लिए यहाँ पहुँचे? जी जी, वोट देने के लिए आए हैं। मतलब स्पेशली वोट गिराने के लिए आप यहाँ आए? जी जी, स्पेशली आए हैं, नहीं तो यहाँ क्या करना आता, क्या कि यहाँ आदमी ना बहुत परेशान है, बिहार में काम धंधा है ही नहीं है भाई, क्या करेगा आदमी यहाँ, इसीलिए बदलाव चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं। ओके, आ जाओ इधर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निराले। क्या कहेंगे, वोट देने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? वोट अच्छा लग रहा है, वोट देने के लिए आए। फर्स्ट तो दिल्ली से आए वोट देने के लिए। दिल्ली से आए वोट देने के लिए? जी, खासकर वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए आए दिल्ली से, वोट गिराएंगे। बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं इस मरतबा। मुद्दे होंगे ना, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? और ये बताइए, जो दिल्ली में और भी लोग रहते हैं, क्या वहाँ सारे लोग यहाँ आए वोट देने के लिए, आपके आसपास में जो रहते हैं? हमारे आसपास के सारे लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। किस मरतबा जा कर के कुछ चेंज ही करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वोट देने के लिए और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आए हैं। खास करके लोग दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहरों से वोट देने के लिए आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का यहाँ पर्व है। और ऐसे में पिछले चरण में जो है बम्पर वोटिंग हुई थी और इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी और अंतिम चरण के लिए जो है 20 ज़िलों के 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में जो है 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिनमें इस बार जो है बम्पर मतदान दर्ज किया गया। और चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले चुनाव में 56.2% मतदान हुआ था, जबकि इस बार पहले चरण में 65.1% जो है वोटिंग दर्ज की गई है। यानी दूसरे चरण की वोटिंग से जो है दूसरे
पिछले साल के वोटिंग से ज़्यादा बम्पर वोटिंग की गई है। तो दिन चढ़ने के साथ साथ जो है मतदान की गति भी अब तेज़ होती जा रही है और चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। किस सीट पर कौन बढ़त बनाएगा और कौन पिछड़ेगा, इसका जवाब आने वाले शाम में साफ होने लगेगा। बिहार की जनता बड़े फैसले के लिए जो है मतदान केंद्रों पर उमड़ रही है और पूरे राज्य की नज़र अब इस अंतिम चरण पर टिकी हुई है, क्योंकि 14 तारीख को जो है गिनती होगी और ये तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जो है शुरू हो चुका है और अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िले में, मधुबनी ज़िले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो है चंद्रसेनपुर गांव है, यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुँचे हैं भारी संख्या में और लोगों का आना सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है।